Good morning, students. How are you? I hope all of you will be very fine. I am Kalpesh Bhargav of Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly. Today we are starting here exercise 1.5 of chapter real number. The first chapter of our mathematics is real number, and today we are starting exercise 1.4. So let's start. Firstly, we know that real numbers are two types: with decimal and without decimal. Without decimal numbers is called integers. Okay, and with decimal numbers are three types. The decimal expansion of these numbers is terminating, non-terminating, and recurring और repeating, कुछ भी बोल सकते हैं. And next one is non-terminating and non-repeating. So these numbers we have already studied about them. हम पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. नॉन रिपीटिंग है, नॉन जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो कौन होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. हमें पढ़ना है किसके बारे में? रैशनल नंबर्स के बारे में. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे रैशनल नंबर में. कौन कौन सा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. सो लेट्स continue with rational number. Rational numbers are those numbers who represents as a p upon q, who represents in the form p upon q. P upon q, it means where q is not equal to 0. हमें p upon q के फॉर्म में मिलने वाला नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर. जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 upon 3. इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 बचा, पॉइंट प्लस 2 बचा, तो ये 20 हो गया. ये आपका यहाँ पर तो बार बार रिपीट क्या होगा? 6 रिपीट होगा. अब 6 रिपीट होगा, इट मीन्स दैट दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, इट मींस खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है. बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो नंबर क्या हो रहा है? वो नंबर है आपका 6 6 एंड 6. ये आता ही रहेगा. आप डिवाइड करके देख लीजिए. अब यहाँ पर एक कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके इनरैशनल नंबर्स वो होते हैं
जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, बट होते क्या है कि जहां पर अपने को उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिल जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करिए कोई नंबर है 4/5, इसको मैं करूँगा तो 4 को 5 से डिवाइड करूँगा, सबसे पहले पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा, 4 8 जा पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा, 5 8 जा 40, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.8। इट मीन्स क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। अब आगे कोई, ठीक है ना, आगे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसके आगे कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, तो ये यहीं पे आगे रुक गया। ये होते हैं टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को भी Q अपॉन फॉर्म में लिखते हैं। सो यहां पर एक अपने पास थ्योरम है। थ्योरम जो है वो ये कहती है, यदि आपको विदाउट डिवीजन मेथड, बिना डिवीजन मेथड के, बिना भाग दिए हुए आप हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रैशनल नंबर का नेचर हम कैसे पता करेंगे कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है हमेशा किसके फॉर्म में होता है, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका Q है, यदि आपका रैशनल नंबर आपका मान के चलिए आप बिना डिवीजन के आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, डिनोमिनेटर जो Q होता है, यदि आपका डिनोमिनेटर Q जो है वो यदि आपका इस फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर m, वेयर n and m is जो आपके n और m है वो क्या है आपके इज होल नंबर। ये क्या है आपके होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 0 से, 1 से मत कह लेना, है ना। चल होल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है, कौन ने पढ़ाया है? ऐसा तो किसी ने नहीं पढ़ा। फिर यदि आपका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में आ रहा है, किसमें, 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर m, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर होगा रैशनल नंबर वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका, ठीक है ना। मतलब वो रिपीट नहीं करेगा और एक डिजिट, कुछ डिजिट के बाद जाकर के सेटल हो जाएगा। और यदि आपका इसके इक्वल नहीं आ रहा है ना, 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर m, तो आप क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, ऊपर होगा, ठीक है। यदि हमारा जो डेसिमल जो आपका P अपॉन Q है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो यदि आपके इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, तो आप क्या कहेंगे
आप कह सकते हैं कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड, है ना, रिपीटिंग ओके। सो एक ही चीज हमें देखनी है, जो अगर हमें रैशनल नंबर का जो नेचर पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसके किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, नीचे वाला नंबर, और नीचे वाला नंबर किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में आपका आना चाहिए। तो यही हमारी थ्योरम कहती है, मैंने आपको इजीली आपको ये बता दिया है, ठीक है ना, बात समझ में आई। जैसे मेरे पास एक नंबर दिया गया है 3/8, देखना अच्छे से, 3/8, मुझे क्या देखना है, नीचे वाला नंबर। नीचे वाला जो नंबर है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर के फॉर्म में और 5 की पावर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2 से पहले इसको, 2 जा 4, कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब सर आप लोग कहेंगे सर अब 2 की पावर में आ रहा है, 5 की पावर में तो आ ही नहीं रहा। भैया 5 की पावर में क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, किसी भी नंबर का यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 0। इट मीन्स अब ये जो आ रहा है आपका कौन, Q, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपलेस्ट, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हेयर डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर is of the form, किस फॉर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर किससे डिनोट कर रहे हैं, q इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, है ना, इज ऑफ द फॉर्म q इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर m। सो गिवन नंबर अगर इस फॉर्म में है मतलब इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म के जैसा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, गिवन नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इतना लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, आपको नंबर मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात, है ना। तो भाई मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी सब आपको खुद से प्रैक्टिस करके करना है और मेहनत करनी है ना। तो बोलते हैं ना, करने से होगा, रामदेव बाबा भी बोलते हैं, तो करने से होगा, जब तक आप नहीं करोगे कैसे होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करने से आपको मैथ्स आएगी। सो हियर लेट्स टेक an example नहीं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, हमें बताना है ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो सबसे पहले क्या करोगे, नीचे वाले को पकड़ोगे, नीचे वाला कौन है, रफ में करना है ना, यही रफ कर देना। क्या है आपका, 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 मतलब 5 से डिविजिबल है, तो 5 6 जा 5 2 जा 20 और 5 5 जा 25,
फिर करूँगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करूँगा 5 2 जा 10, 5 5 जा ओके। तो ये कितने टाइम आ रहा है, सॉरी अभी 5 1 टाइम हो जाएगा तो ठीक है, कितना टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम जा रहा है। तो 5 टाइम जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 5 5 5 5 ओके। हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 13 टू द पावर 5 टू द पावर 5। यहाँ पर 5 की फॉर्म में तो आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसको 2 के फॉर्म में लाना है। 2 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5 है ना, मल्टीप्लाई ऐसा लिख लो, इसको पहले लिख लो 1, ऐसा लिख लो 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5। तो क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। और 1 को जो है अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया q इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 5 टू की पावर, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर is of the form q is equal to the power n 5 to the power m है ना। so given number has terminating, भाई अगर इसके इक्वल आ रहा है, इसके जैसा बन रहा है तो टर्मिनेटिंग, नहीं बन रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ओके। जल्दी से टिक लो पॉज करके। उसके बाद मैं रेज कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ नहीं बताऊंगा है ना, कुछ कुछ बताऊंगा। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये वाला 17/8 कितना हो जाएगा, 17 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है, इसका हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 17 2 की पावर 3 एंड 5 टू की पावर 0। अब आ गया फॉर्म में कि नहीं आ गया, q इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर n एंड 5 टू की पावर m के फॉर्म में आ रहा है। अब इस फॉर्म में यदि ये आ रहा है तो भैया एक बात बताओ मुझे कि ये क्या बन जाएगा, दिस इज द टर्मिनेटिंग, इट नंबर हैज, दिस नंबर हैज, वही पूरा स्टेटमेंट याद कर लेना, वैसे लिखना, दिस नंबर हैज, दिस नंबर हैज, नीचे रख दूं मैं, दिस नंबर हैज terminating decimal expansion, okay। So let's copy it, so students ये आपने देखा कि यहाँ पर ये जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 दी पावर n एंड 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा है, वेयर n एंड m इज होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर है। यहाँ पर यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, होल नंबर 0 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप लिखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 64/455। यहाँ पे हम करेंगे 64, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 5 से जाएगा सबसे पहले
5 9 जा 5 बन जा 7 से 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा। तो यहाँ पे ये जो है ये आ रहा है आपका 5 7 13 कितना हो जाएगा 64 बाई 5 7 30। अब ये जो नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आ सकता है। भाई 2 तो चलिए ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन क्या ये इससे कहीं डिविजिबल है? नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे हमारा ये 7 और ये 5 तो आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है, 2 को भी हम मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो 7 और 13 है ये कहीं ऊपर वाले नंबर से हमारे कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is not expressed in the form of q is equal to the power n and 5 to the power n. So given number has not a given number has non-terminating भैया जब बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है ये, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका, थोड़ा शॉर्ट में दिखा दूँ, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 15 बाई 1600। भैया देख लो 15 है, यहाँ पे कितना है 1600 का कर लो, यहाँ पर 800 400 200 100 50 25 5 और 5। ठीक है ना, तो ओके, तो ये 2 5 आ गए, 5 की पावर 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2 दोनों फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इट मीन्स क्या हो गया आपका 15 डिवाइडेड बाई, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो द नंबर हैज गिवन, द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज expressed in the form q is equal to the power n 5 to the power m. So given number has terminating decimal expansion। ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आपका नंबर है नेक्स्ट, वो क्या है आपका, नेक्स्ट नंबर इज 29 बाई 343। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 29 बाई 343, 29 तो 29 ही होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा 29 तो 29 होगा। इसका करेंगे, करके देख लो, 3 4 3 7 से 4 टाइम और 9 टाइम, 7 से 7 टाइम। ठीक है ना, करके देखना आप फैक्टराइजेशन, तो 7 7 7, अब यहाँ पे 29 अपॉन 7 टू द पावर 3 ना 5 के फॉर्म में आ रहा है ना, 3 के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ लिख भी लो आप ऐसे करके, है ना, तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 7 है यहाँ पर, है ना, 7 टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा, द नंबर, द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू द पावर
and 5 to the power m. So given number has non-terminating and repeating decimal expansion. ओके, सो अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो है आपका वो कौन सा है? नेक्स्ट है आपका भाई 6 वाला तो आप कर लेंगे, इसमें तो क्या इजीली यहाँ पर 2 की पावर 3 and 5 to the power 2 आपको गिवन ही है, दिख ही रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद 7th वाला किस फॉर्म में है? 129 डिवाइडेड बाई 2 दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 एंड 7 टू दी पावर 5, इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में तो है 2 की पावर और 5 की पावर में, लेकिन ये जो 7 है, ये जो 7 टू दी पावर 5 है, ये हमारा काम खराब कर रही है ना, हमारा खेल बिगाड़ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 129 एंड 2 दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 एंड 7 टू दी पावर 5 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इज नॉट इक्वल टू, है ना, इनका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के। सो गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब ये बाकी के आपको सम्स करने हैं। एक्सरसाइज 1 कौन सा है ये? 4 का 1.4 के जो रिमेनिंग सम्स हैं वो भैया आपको करने हैं एनी हाउ, आई डोंट नो। फिर नेक्स्ट है आपका, अब हम कोई सा नहीं बता रहा है, ठीक है, बाकी के आप करेंगे, सब बच्चा टाइप क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पे अब अपने को जो करने हैं बाकी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में, ठीक है, यहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, 6/15 क्या हो जाएगा? 6/2 दी पावर आएगी, किसमें आ गई? 3 × 5, है ना। इसको क्या करेंगे? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = कितना आ गया? 2/5। अब 2/5 है, किस फॉर्म में आ गया बताइए भाई? यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर मल्टीप्लाई में कितना? 1, तो 2 5 टू दी पावर 1 एंड टू दी पावर 0 आ रहा है, इस फॉर्म में नहीं आ रहा। सो Q इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 5 टू दी पावर m, इस फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं। तो ये कैसा होगा? ये होगा आपका, सो नंबर हैज terminating decimal expansion। ओके, अब यहाँ पर, ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन को यूज किया गया है, बस वहां पे अपने से थोड़ा सा एक चीज पूछ ली। क्या चीज पूछ ली? कि आप जो नंबर तो बता रहे हैं हमें, टर्मिनेटिंग आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, बट हमें ये बताइए कि यदि हमें इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालना है मतलब वो नंबर ही फाइंड करना है हमें डेसिमल फॉर्म में, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ही निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या है? 3 1 2। ओके, अब ये जो है नंबर ये किस फॉर्म में आ रहा था? 5 टू दी पावर 5 के फॉर्म में आ रहा था। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना कि जब अपने को रैशनल नंबर जो है उससे अपने को डेसिमल फॉर्म बनानी है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर ऑफ पावर है, पावर कितनी है यहाँ पर, मैक्सिमम पावर 5 की पावर कितनी है, 5 है। तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की जो पावर है मैक्सिमम 5 से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 13 हो गया। इसका मतलब कितना होगा 30, और ये कितना हो गया आपका 5 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 5। अब यहाँ पे देखो आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 320 और 96 416, ठीक है 416। ये कितना हो गया 5 टू दी पावर, मतलब ये हो गया आपका कितना 3125। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 मल्टीप्लाई 2 दी पावर 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 416 टू दी पावर 10 टू दी पावर 4 नहीं 5 टू 10 10 टू दी पावर 5 मतलब क्या हो गया 10 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो अब मुझे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, ये देखो इसमें कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो मैं पीछे से काउंट करूँगा 5 डिजिट तक 1 2 3 तो आ गए। अब मेरे को 5 बनानी, तो 5 बनाने में क्या करूँगा 4 1 6 1 2 3 4 और 5 नहीं है तो 0 0 लगा दूंगा, फिर क्या लगा दूंगा डेसिमल लगा दूंगा, तो ये मेरा क्या जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पावर्स जो रहती है उनको क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, है ना। पावर्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। 2 की पावर n जितनी है उतनी ही 5 की पावर n, है ना। यहाँ पर मेरे को क्या गिवन थी, पहले 5 की पावर गिवन थी, 5 की पावर गिवन कितनी थी 5 थी, तो मैंने 2 की पावर को भी उतना ही करा। अब 2 की पावर को एक जगह तो कर नहीं सकता क्योंकि नंबर का हो जाएगा, इसलिए जितना ऊपर करूँगा उतना ही नीचे करूँगा। तो ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैं क्या करता हूँ, इक्वल पावर से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, ताकि मेरी पावर इक्वल हो जाए और जिससे कि मेरा डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आंसर चेक करते हैं। Okay, it is correct answer. Okay, now second question. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 17/8। 17/8 को क्या करा था, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या काम है, भैया 5 की पावर कम है, 5 की पावर कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इनसे क्या कर लिया अपन ने मल्टीप्लाई। तो ये 17 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 5 2 और 5 की पावर कितनी, 2 और 5 होल पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा आपका ये 17 और ये 125 7 या
2125 2125 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, इट मीन्स 10 टू द पावर 3, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2125 डिवाइडेड बाई 123। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 3 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा 1 2 3 0 है डिवाइड में, तो यहाँ से 1 2 3 डेसिमल करना आता नहीं आता, डेसिमल की प्लेस करना यहाँ पर, ठीक है। इसको चेक कर लेना। ओके 2.125 वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 डिवाइडेड बाई 455, 64 डिवाइडेड बाई 455, तो 64 को करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 64 तो 64 है, ये कितने में था मेरा, ये था आपका 3 7 और 13, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में ये आ रहा था। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इसको तो हमने इस फॉर्म में लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा था, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर हम 2 की पावर और सो स्टूडेंट्स इसका जो अपन निकालेंगे वो कैसा आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेटिंग एंड रिपीटिंग। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि 64 और इसका जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे अपन को किस फॉर्म में आ रहा था 3 7 और 13 है ना, 5 7 और 13, 5 7 और 13 के फॉर्म में आ रहा था। अब 5 7 और 13 के फॉर्म में आ रहा था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखो 5 की पावर तो आ रही है, लेकिन यहाँ 2 वाला कोई आ रहा है क्या, टर्म्स नहीं आ रही ना, इसलिए अगर 2 की पावर अपन 0 ऊपर से भी करें और 2 की पावर 0 का नीचे भी करें, तो यहाँ पे क्या है 13 और 7 है ना ऑलरेडी, इसलिए ये क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको तो डायरेक्टली ही हम करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, बाई डिवीजन मेथड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15/600, 15/1600, तो ये कितना आएगा 15/1600, 15 मतलब 15 हो जाएगा 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर कितना आएगा 2, इसी फॉर्म में आ रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा कि अपने को किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर अपन इसको इक्वल पावर्स बनानी है, इक्वल पावर, यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, हम कितने और ऐड करेंगे 4, और यहाँ पर भी 4, कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड 6 25, 4 टाइम्स करना 5 को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 होल पावर 4 और 2 6, और ये 6 ऑलरेडी है, ये 6 है 15 मल्टीप्लाइड, इसको करेंगे अपन, ये कितना हो रहा है 3125, और ये 6250, इसको ऐड करो 9375, ओके। और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 10 टू दी पावर कितना 5 2 बाई 10 और 10 टू दी पावर 6, इट मीन्स कितना हो जाएगा 9375, और ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन पीछे से लिखेंगे कितना 5 7 3 9 0 0, ठीक है ना। इस टाइप से इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग वाले ही देखते जाइए आप। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा
23 डिवाइडेड बाई 2 दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर, ओके। 5 टू दी पावर, यहाँ देखना, यहाँ 5 2 की पावर तो 3 है, मैक्सिमम तो है, ये 5 की पावर 1 कम पड़ रही है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 5, है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 से कर लेंगे। अब 1 से करेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 115 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 5 टू दी पावर 2 और 3, 2 और 3, ये हो जाएगा आपका 115 डिवाइडेड बाई 1000, इसको लिखेंगे 0.011 ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। फिर अपने को 6/50 6/15 के लिए क्या करेंगे, 6, ये कितने फॉर्म में आ रहा है, 3 और 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है, ये 5 तो आ रहा है और ये 3 है, इसको काटेंगे, इससे कितने टाइम लेगा, 2 टाइम, 2 टू दी पावर 5, यहाँ पे पावर बनाना है, 5 की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 5 टू दी पावर कितनी करनी है, 2 की पावर कितनी करनी है, 1 करनी, तो 2 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है, 2 टू 4 और 5 टू 10, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0.4, ओके। तो ठीक है, 35 बाई 50 कितना आएगा, 35 बाई, ये करेंगे 2 टू 4, 4 टू 2, 25, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें कितना आ रहा है, 25, 2, 5, 5 में आ रहा था, तो ये आ रहा है 2, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी पावर बनानी है, यहाँ पे इसकी पावर भी कितनी करनी है, 2 करनी है, 2 करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 दी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 70, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2, 70, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7/10, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0. ओके, दिस इज द आंसर। ओके, सो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, है ना। कुछ रियल नंबर, जो रियल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन अपने को दिए गए। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अपने को हर एक में बताना है ये रैशनल है कि नहीं है। एंड द ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q एंड दे आर रैशनल एंड द फॉर्म P अपॉन Q। यदि वो रैशनल है तो उनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। आप जो है वो Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो Q मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स के बारे में अपने को बताना है कि वो कैसे हैं, 2 की पावर n और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है या नहीं है, ये बताना है अपने को।
तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे। नंबर लिखेंगे कौन सा वाला, फर्स्ट वाला नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 43.12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। ये जो नंबर है, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर है, इट मीन्स ये कहाँ पे जाके एंड हो गया, ये एंड हो गया आपके कहाँ पर, 9 पे जाकर के एंड हो गया। यदि ये रिपीटिंग होता तो इस पर फिर बार लगा होता, लेकिन यहाँ पर बार नहीं लगा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसको अपन क्या लिखेंगे आंसर में, इट इज टर्मिनेटिंग, it has terminating decimal expansion, so this number should be written in the form P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है, इट मींस क्या हो गया, इसका जो Q है ना, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर Q is equal to